नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 11 मई का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वेदर सिस्टम है उसमें क्या चेंजेज आए हैं। तो आप देखिए, पहले मैंने दिखाया था आपको कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर था। एक पीछे भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, ये एक आगे अब ये पीछे है। एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर है, एक एंटी साइक्लोन है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बंगाल की खाड़ी में। अब ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये देखिए लो प्रेशर एरिया बन गया और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आगे की तरफ चला गया है। हालांकि एक और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर था, वो अब पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा चेंजेज आए हैं इस चीज में। और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो आप देखिए कि तापमान एकदम बढ़ने लगे हैं। पिछले कई दिनों से हीट वेव पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं थी, लेकिन अब हीट वेव आ चुकी है और सीवियर हीट वेव भी दिखाई दे रही है। बाड़मेर में आप देखिए 46.8 डिग्री है, जैसलमेर में 46.3 और पलौदी में 46, रतलाम में 45.5, सुरेंद्र नगर में 45, जोधपुर में 44.6, जलगांव, बीकानेर, राजकोट, अमरेली, बड़ौदा, नंदुरबार, अकोला, चित्तौड़गढ़ और यहां तक कि आप देखिए अहमदाबाद में भी 43.3 है। अगर 47 डिग्री कहीं पर भी तापमान पहुंच जाता है तो सीवियर हीट वेव कहा जाता है। 45 डिग्री होते ही हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। ये तो दो हीट वेव और सीवियर हीट वेव के हो गए, और यानी लू और भीषण लू। लेकिन जो क्राइटेरिया वो ये है कि 40 डिग्री कम से कम तापमान होना चाहिए और जो डिपार्चर है यानी कि सामान्य से कम 4.5 से 6.4 डिग्री ऊपर अगर टेम्परेचर है तो उसको हीट वेव कहते हैं। 6.5 या उससे ज्यादा ऊपर हो गया तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। अब आप देखिए बारिश की जो अतिरापट्टनम है, जो आपका ये अपना तमिलनाडु के दक्षिण में है, वहां पर भी 71 मिलीमीटर हुई है। डिब्रूगढ़ में आप देखेंगे जो असम में है वहां पर 48 है और रांची में 46 मिलीमीटर हुई है। जोरहाट में 37 है। बुंटर, जम्मू, शिलोंग, अगरतला, मंडी, दीघा, कोहिमा, गोलाघाट, मनाली और सुरेंद्र नगर, लैंगपुई, ये सारे आगे पहाड़ों पर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादा बारिश हुई है। साउथ तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधि देखने को मिली है। अब ये आप सेटेलाइट पिक्चर देखिए। इसमें आप देखेंगे ये माफ कीजिएगा, बीच बीच में खांसी, थोड़ा सा मौसम जो चेंज हो रहा है कि सर्दी, कभी मौसम ठंडा होता है, कभी गर्म हो रहा है, तो इसलिए ये हो रहा है। ये देखिए, ये बादल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसका असर है। ये देखिए जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अब बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये हरियाणा और जो दिल्ली के आसपास ये बादल आए थे, जो कुछ इलाकों में ये बारिश लेकर के गए हैं। अब जो ये ट्रफ जो बनी हुई है, तो उसके कारण क्या होगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी जिलों में बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। हो सकता है एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो जाए। अब ये जो लो प्रेशर एरिया है यहाँ पर, ये आप जो देख रहे हैं ये लो प्रेशर एरिया, तो ये हो सकता है कि ये यहां तक आते आते यानी कि तमिलनाडु के उत्तरी तट तक आते आते डिप्रेशन बन जाए। लेकिन अभी तक मॉडल यही दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से आगे की तरफ जाएगा, म्यांमार या गंगा पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश, इस तरफ से ये जा सकता है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका ये जो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यह जो हवाएं है यहाँ पर जो घूम रही है हवा, ये देखिए यहां से आ रही है, तो ये जो अंदरूनी हवा है जो जमीन पे होकर आ रही है, तो ये पूरी तरह से मॉइस्चर फीड नहीं कर पा रही यहाँ पर। तो ये सूखी हवाएं जो है ये इसके अंदर एंट्रेल हो रही हैं। तो इसीलिए ये जो वेदर सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। यानी साइक्लोन अगर बनता है तो अर्नब होगा, लेकिन उसकी संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही है अभी फिलहाल। कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी ऐसा कोई वो नहीं है। और यहां से ये जाएगा तो तट के पास होता हुआ हो सकता है कि ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के तट पर कुछ अच्छी बारिश दे जाए, लेकिन इसका जो लैंडफॉल कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ या बांग्लादेश की तरफ या म्यांमार की तरफ ही जा सकता है 16-17 तारीख के आसपास। लेकिन इसका प्रभाव से ये हो सकता है कि बारिश जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बढ़ जाएगी। और जो अंडमान के साउथ अंडमान में 20 तारीख को मानसून पहुंचता है, नॉर्थ अंडमान में 22 को पहुंचता है, तो हो सकता है कि यहां पर मानसून समय से पहले डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि बारिश की गतिविधियां यहां पर शुरू हो जाएंगी। लेकिन केरल में जो 1 जून को मानसून पहुंचता है उसमें थोड़ा सा संशय बना हुआ है, क्योंकि अगर केरल पर डिक्लेयर होता है तो उसके लिए सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए।
जैसे कि 15 स्टेशन है कर्नाटक और केरल के, उसमें से लक्षद्वीप वगैरह के, उसमें से कम 9 स्टेशन में लगातार 2.5 मिलीमीटर या ज्यादा की बारिश होनी चाहिए। विंड प्रोफाइल वेस्टर्ली होना चाहिए, लेकिन वो सारा अभी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जो वेदर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में ये जब हट जाएगा तो उसके बाद जाकर के ये विंड फ्लो सेट होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको देखते हैं हम, ये जो यहाँ पर मैं इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिए इक्वेटर है, यहाँ पर ये जो है भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपको मालूम है कि ट्रेड विंड जो है वो इस तरह से चलती है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है ट्रेड विंड। ये जो ट्रेड विंड का वो होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये जो हवाएं हैं यहां से आकर के ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी और मेडागास्कर के पास होकर के जब दक्षिण पश्चिमी हो जाएंगी, ये इसका फ्लो होता है, यहां से आएगी और ये इस तरह से जब आ जाएगी तब जाकर के ये दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल पर सेट होता है। तो इसका क्राइटेरिया मैं बताऊंगा कि क्या क्या इसमें होता है कि आउटगोइंग लॉन्ग वेव ड्यूरेशन है, बारिश वगैरह। तो ये अभी जो विंड फ्लो सेट होने में अभी समय लगेगा, इसीलिए हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि अभी फिलहाल कोई यहाँ पर जो अगले 8-10 दिन में मानसून खास करके केरल पर सेट नहीं होगा। तो आज का अगर हम मॉडल देखते हैं तो आप देखिए कि ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन गया है ऑलरेडी, अब ये धीरे धीरे वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है 1-2 दिनों में। और ये जो बारिश है ये यहाँ पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में रहेगी, और ये जो आपका जम्मू कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर बारिश रहेगी। हिमाचल में हल्की बारिश रहेगी। लेकिन आप देखेंगे कि ये पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली तक ट्रफ आ रही है। इसमें ये बारिश दिल्ली में दिखा नहीं रहा, लेकिन आप देखोगे कि जो ट्रफ है तो वेदर जो होता है वो ट्रफ के साथ होता है। यहाँ से आप देखिए ये हवा आ रही है, इस तरह से ये घूम रही है, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, और यहाँ से भी ये जो नमी वाली हवा है भी यहाँ से जो अरब सागर से नमी लेकर के आ रही है। तो ये जो ट्रफ यहाँ तक आ रही है, तो हो सकता है कि दिल्ली और पश्चिमी ये उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पर उत्तरी राजस्थान में, इन सारे इलाकों में आज शाम तक बारिश हो जाए। अब ये पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी है, लेकिन जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर जो बारिश हो रही थी इसमें अब भारी कमी दिखाई देगी। क्योंकि ये आप देखिए कि जो यहाँ से पहले क्या हो रहा था कि जो मॉइस्चर था वो बंगाल की खाड़ी से इन सारे इलाकों में आ रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये लो प्रेशर एरिया बन गया तो इसके आसपास ही सारा मॉइस्चर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो ये जो फ्लो था यहाँ से जा रहा था, ये यहाँ पर आ रही थी, तो ये रुक गया है और ये कंसंट्रेट जो हो रहा है वो बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। इसीलिए उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश रहेगी, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे इलाके लगभग सूख जाएंगे। यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ी सी कम होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। राजस्थान में जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहे हैं और ये अभी गर्मी रहेगी यहाँ पर, भीषण जो लू का प्रकोप यहाँ पर रहेगा। गुजरात में भी बारिश की संभावना नहीं है और काफी ज्यादा गर्मी यहाँ पर रहने वाली है। मध्य प्रदेश पूरा खाली रहेगा, छत्तीसगढ़ भी खाली रहेगा, यहाँ पर कोई बारिश नहीं है। महाराष्ट्र में भी संभावना अब फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो ट्रफ बनी हुई है, यहाँ से जो ट्रफ आ रही है, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ये गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी तो नहीं वहां चलती, मतलब कि गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बौछारें मराठवाड़ा, विदर्भा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में हो जाए। लेकिन तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके, केरल के दक्षिणी इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। अंडमान में भी बारिश रहेगी, लक्षद्वीप में हल्की बारिश रहेगी, और कोस्टल आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है, रायलसीमा में कहीं कहीं की बारिश की संभावना है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अभी उत्तर भारत में तो बादल बरसेंगे, और ये अगर हम देखें 12 तारीख की, तो 12 तारीख में देखिए ट्रफ और आगे आ गई, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा और पंजाब के सारे इलाकों में, उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां 12 तारीख को आ जाएंगी। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में, देहरादून, मसूरी, ये सारे इलाके, ऋषिकेश वगैरह, हरिद्वार वगैरह, ये सारे बारिश भी देखेंगे। और जो हिमाचल है वहां पर भी कई इलाकों में आपको बारिश दिख जाएगी। अब यहाँ पर अगर देखें हम उत्तर प्रदेश में, तो आप देखेंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, वहां से लेकर के मेरठ है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद, और ये यहाँ पर हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, टूडला, ये काशीराम नगर और जो आपका कासगंज वगैरह, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लखनऊ, कानपुर तक नहीं आएगी, हो सकता है वहां तक टच हो जाए, लेकिन पूर्वी इलाकों में ये पहुंच नहीं पाएगी। ये 12 तारीख का है। 13 तारीख में आप देखेंगे कि 13 तारीख में एक बार फिर से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल
और उड़ीसा के हल्के फुल्के इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेगी और दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी। अभी ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, ये जो इलाके यहाँ पर भी राजस्थान में आपको बारिश दिखाई दे जाएगी। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। ये 11-12 हो गया और ये 13 तारीख को इस तरह से रहेगा। और इसके बाद जो भी अपडेट होगा कि मतलब वेदर सिस्टम किस तरह से जाएगा, उसके बारे में लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए।